जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तो इसकी जो कंडीशन थी बहुत सीरियस थी। डॉक्टर ने कहा चंद % चांस है इसके बचने के। कह लो कि 100 से मान लो सिर्फ 2-3 सिर्फ ऐसे बोल दो। उन्होंने मेरे साइन करवाए और 72 घंटे की मुझे मोहलत दे दी, 3 दिन की के 72 घंटे के बाद हम बताएंगे ये बचेगा कि नहीं। सुनो, मैं गवाही देता हूं अपनी। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तो इसकी जो कंडीशन थी बहुत सीरियस थी। डॉक्टर ने कहा चंद % चांस है इसके बचने के। कह लो कि 100 से मान लो सिर्फ 2-3 सिर्फ ऐसे बोल दो। उन्होंने मेरे साइन करवा ली। सिर्फ 2 और 3% इसके चांस है, बहुत कम है। कहते फिर भी हम कोशिश करेंगे। कह लो तुम 95% नहीं है और 5 है। तब मैं नया था, बिल्कुल प्रभु में नया था। सुनो ध्यान से। पर मैं एक चीज समझ चुका था परमेश्वर के राज्य की, कि जो खुदा ने हमें पाप से छुड़ाया है और अपना पवित्र आत्मा दिया है। सुनो ध्यान से सुनो। जो परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाया और अपना पवित्र आत्मा दिया है वो मददगार है। सुनो, जब हालात होता है तो आप बुद्धि की प्रार्थना नहीं कर सकते। मैंने ये अनुभव किया आत्मा में। जब किसी के ऊपर हालात होगा ना, हालात, तो वो बुद्धि की प्रार्थना नहीं कर पाएगा। करेगा, उसका मन नहीं लगेगा, उसके मुंह से वो शब्द नहीं आएंगे। क्या नहीं? उसके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसका सारा ध्यान, सारा मन उस सिचुएशन पे, उस हालात पे, जो उसकी फैमिली में जहां उसके ऊपर है। समझ आ रही है? और ये मेरे साथ भी ऐसे था उस समय। पर मैंने एक चीज उस समय सीखी थी कि हाँ, पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। क्योंकि वचन में लिखा, जो गैर भाषा में बातें करता हो मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से बातें करता है। किससे बातें करता बोलो? जो गैर भाषा में बातें करता हो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। और रोमियो 8:26 में लिखा, पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताई, हमारी कमजोरियों में वो सहायता करता है। और लिखा, पवित्र लोगों के लिए वो परमेश्वर से सिफारिश करता है कि परमेश्वर देख इसके घर में ये समस्या, ये प्रॉब्लम, देख इसके पास ये नहीं है, देख ये ऐसे है। कौन कहता है? मैंने कहा कौन कहता है? पवित्र आत्मा, जो हमारे सहायक है। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को कहा था, मेरा पिता के पास जाना जरूरी है। अगर मैं जाऊंगा नहीं तो सहायक, जो पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से जो भेजेगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं जाऊंगा तो वो देगा, मैं बेचूंगा उसको। इसलिए कहा, वो हमारी दुर्बलताई, हमारी कमजोरियों में सहायता करता। और ये बात मैं सीख चुका था तब, शुरू में नया आया था। अब मुझे बुद्धि से प्रार्थना हो नहीं, क्योंकि हालात बड़ा है। डॉक्टर बोले चांस नहीं है, हम कोशिश करेंगे। और 72 घंटे की मुझे मोहलत दे दी, 3 दिन की के 72 घंटे के बाद हम बताएंगे ये बचेगा कि नहीं है। अब मेरे अंदर एक सोच बनी हुई थी 72 घंटे की, पता नहीं 72 घंटे के बाद क्या होगा। पर मेरे अंदर चीज था, वो वचन कि पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में क्या करता है। और मैंने 3 दिन रात दिन एक कर दी। जब सुनो ध्यान से सुनो, जब किसी बड़े हालात पर हमने फतेह पानी है तो खुदा को बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है। मैंने 72 घंटे रात दिन एक कर दी। सोए चाय रोटी पानी के अलावा मैं सारा दिन रात भर तक अन्य भाषा करता था। सारा दिन अन्य भाषा। बोलो क्या है? एक हॉस्पिटल में मेरी पत्नी थी और एक हॉस्पिटल में मेरा बेटा था, क्योंकि ये सजेरियन से पैदा हुआ। समझ आ रही ना? एक हॉस्पिटल में वो ये पड़ी, एक वो, कभी मैं उसके पास जाता है, उधर जाता हूं। और रास्ते में भी मैं जाते भी रास्ते में अन्य भाषा कर रहा हूं। अगर वहां पे बैठा हूं अन्य भाषा कर रहा हूं, सुबह रात अन्य भाषा। और उसी अन्य भाषा ने, उसी गैर भाषा ने उसको नया जीवन दे दिया।